Hello children, this is Math Magic of NCERT Standard 5. Here we are going to start the first chapter, The Fish Tale. Children, in this chapter, it is a thematic chapter. Here, the world of fish and fish workers are presented in an integrated approach. So children, you will learn in this chapter some of the shapes, estimation, sense of large numbers, simple operations, speed, loans, etc. So here we start. In the very beginning it is given some 3 lines are there. What is these 3 lines? Children, this special, here it is a poem. This special poem in 3 lines is called a haiku. 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 Such poems about nature are popular in Japan. So mainly ये जो पोएट्री का फॉर्म है ये जापान का है. But nowadays Hindi, English, Gujarati, in every language they are present. सो सेम हियर आपको कोई दूसरा ऐसा हाइकू आता है तो वो लिखने के लिए कहा है. डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? फिश के ऊपर आपको कोई पोएम आती है देन यू कैन से हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन. तो फिश के रिलेटेड अगर आपको बोला जाए कि फ़िश आप ड्रॉ करो तो आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप्स ड्रॉ करोगे. व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस What shapes come to your mind? आपको कौन सा शेप आता है? जैसे आप लिख सकते हो Try to use a square and a triangle to draw a fish. फिश ड्रॉ करने के लिए एक स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करें. Here I am going to show you one figure. तो ऐसे आप एक फिश बना सकते हो. Fine. Now let us continue. Look for फिश डिज़ाइंस अराउंड यू. फिश डिज़ाइंस हमें कहाँ कहाँ मिलती है? बहुत सारे प्लेसेस हैं, है ना. जैसे कि हमारे कपड़ों पे होता है, कर्टेन है, सोफ़ा है, या टाइल की डिज़ाइंस है, पेंटिंग्स है. सो इन बहुत सारी मैट है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फ़िश का ड्राइंग मिलता है. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय मीन? MEEN मीन. तो मीन मीन्स फिश. फिश कहेंगे मीन को. एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. मीनाक्षी किसे कहेंगे? ऐसी गर्ल जिसकी आइज मीन जैसी, मतलब फिश जैसी बड़ी बड़ी होती है. सो कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज. तो यहाँ पे एक और मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ. ऐसे यहाँ तो एक रफली एक ड्रॉ किया गया है, बट चिल्ड्रन आई नो यू कैन ड्रॉ इट मच मोर बेटर. फाइन. सो ऐसे कोई फेस हम बना सकते हैं. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब यहाँ पे हमें बताया है कि स्मॉलेस्ट फिश जो है ना 1 सेंटीमीटर की है. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश? यू कैन इमेजिन. अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, मतलब थोड़ा सा रफली आपको आइडिया लेना है कि अगर स्मॉलेस्ट फिश 1 सेंटीमीटर की है तो बिगेस्ट कितनी बड़ी होगी. बट चिल्ड्रन आप लोग का जीके भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस. व्हेल शार्क. द बिगेस्ट फिश इज़ व्हेल शार्क. और वो कितनी बड़ी हो सकती है? अराउंड 18 मीटर. उसकी साइज़ जो है वो अराउंड 18 मीटर की होती है. सो हियर वी कैन राइट कि 18 मीटर. आपको थोड़ा उससे कम आइडिया है तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके. सो दिस वे वी कैन मेंशन इन इट. How many times longer is your big fish than the smallest fish? अब आप हमने बिग फिश कितनी बड़ी इमेजिन की है? 18 मीटर की. स्मॉलेस्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर की. ओके. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर कितने हुए? 100 सेंटीमीटर. सो नाउ हाउ मेनी मीटर डू वी हैव? 18 मीटर. सो हाउ मेनी सेंटीमीटर? सो हम इसे कन्वर्ट करें तो ये मल्टीप्लाई करें और इसे
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1800 होगा। तो छोटी फिश कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसके सामने बड़ी फिश कितनी है 1800 सेंटीमीटर की। तो ये इससे 1800 टाइम्स बड़ी फिश जो है वो उससे लार्ज है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 1800 टाइम्स बिगर। ओके, सेम वे here it is some more imagination और examples are given. first of all हमें देखना है कि उसकी हाइट कितनी है। one whale shark was as long as 18 meter. just think how long that is, almost 12 children of your size standing one on top of the other. means आपकी हाइट के 12 चिल्ड्रन एक के ऊपर एक खड़े हो जाए और जितनी हाइट होगी उतनी लंबाई है एक व्हेल शार्क की। ओके, सो ये यहाँ पे हमने लेंथ के बारे में देखा। नाउ इट इज़ वेट। अब वेट कितना होगा, एंड गेस व्हाट इट वेटेड, इसका वेट कितना होगा। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। मतलब आप 12 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, बहुत सारे हो, फिर भी इन सब से इसका वेट बहुत सारा ज़्यादा होगा, अराउंड 16,000 किलोग्राम। जनरली आपकी एज के जो बच्चे हैं अराउंड 30 kg के होते हैं, बट हियर इट इज़ 16,000 किलोग्राम। इजंट इट अ वेरी लार्ज नंबर, अ ह्यूज वेट इट हैज़। यस, सो नाउ अब हमें क्या करना है, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, मेरी नहीं, बच्चों की बात करें, कितना है। फॉर एग्जाम्पल 30 kg है हम एक बच्चे का वेट। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, कितने हो गए 360 kg। ओके, 12 चिल्ड्रन होंगे तो 360 kg। ओके, नाउ about how much more does the whale shark weight than 12 children like you together। अब एक whale shark का वेट कितना है 16,000 किलोग्राम। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें कितना 360 किलोग्राम, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 15,640। तो whale shark का वेट हमसे कितना ज़्यादा हुआ, 12 बच्चों से 15,640। Got it children? Fine. Now here it is fish tail। एक छोटा सा पिक्चर आपको दिया है, थोड़ा इमेजिन करना है कैसे एक जो फिश होती है ना उसके टेल ऐसी होती है, मतलब बॉडी के ऐसे दोनों तरफ ऐसे होती है, बट जो व्हेल शार्क होती है उसकी टेल ऐसे जैसे लगता है कि 2 लेग्स है। फाइन, सो इससे हमें पता चलता है कि फ़िश कौन सी है और व्हेल शार्क कौन सी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो है व्हेल शार्क है और दिस वन इज फिश। नाउ स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल मतलब आप जहाँ पे जाते हो वो वाला स्कूल नहीं चिल्ड्रन। आप लोगों ने इंग्लिश में ये पढ़ा ही, आपको लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फाइन, सो स्कूल्स ऑफ फिश मतलब ग्रुप ऑफ फिश, जो बहुत सारी फिश एक साथ तैरती है मोस्टली, तो इसे कहेंगे स्कूल्स। ग्रुप ऑफ फिश को कहेंगे स्कूल्स। यहाँ पे हमें दिखाया है बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ मोर फ्रॉम इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। दूसरी फिशेस जो बड़ी बड़ी फिश होती है उससे वो अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करते हैं जब वो ग्रुप में होते हैं। सो हियर इट इज़, अब फिश की एक खासियत हम कह सकते हैं क्या, कि वो बड़ी फिश को डराने के लिए, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, वो क्या करेगी बहुत सारा पानी पी लेगी और अपने आप को पूरा फुलाएगी ताकि बड़ी जो मछली है वो उससे डर के भाग जाए, है ना, एक बड़ा सा आइडिया। नाउ हियर इट इज़ गिवन कि आपको क्राफ्ट एक करना है कि इससे आप सी एनिमल्स बना सकते हैं। शेप्स टू ड्रॉ डिफरेंट सी एनिमल्स। तो इस शेप्स का, डिफरेंट शेप का यूज़ करके ऐसे जैसे ये बनाया है, जैसे ये बनाया है वैसे बना सकते हो। एंड सम ऑफ द सी एनिमल्स आर
given in the photo. Fine. Here it is also given. Now the next point is fishermen in their boat. फिशरमैन जो है वो फिश पकड़ने के लिए जाते हैं बोट में. तो आप पहले तो हमें पूछा है कि आपने सी देखा है, रियल में देखा है, कहाँ पे देखा है, और आपको तैरना आता है. जब आप तैरते हो तो आपको डर लगता है. ये सारी चीज़ें, ये तो सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं. नाउ चिल्ड्रन, टू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई. तो सी वेव जो है वो हाई टाइड जब होती है तब उसके, या साइक्लोन जैसा माहौल होता है तब सी के जो वेव्स हैं वो बड़ी हाइट तक जाते हैं. हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? जनरली 10-20 मीटर्स के तो होते ही हैं. अराउंड 20 मीटर्स के हम कह सकते हैं इतनी हाइट हो सकती है जब थोड़ा तूफ़ानी समय होता है और बहुत तेज़ हवा चलती है तब. नाउ here it is, one picture is given. It is log boat. log boat that means wooden block से, wooden log से इसे बनाया जाता है एक दूसरे से बांध के, और इसे ऐसे चप्पू से चलाया जाता है. और जैसे कि उसमें हम देख सकते हैं कि there is no machine, तो इसे हाथ से ही ऐसे चलाया जाता है so that it cannot travel in high speed. Okay, बट जब सी में हाई टाइड होती है या ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड होती है तब वहाँ पे दरिया में जाना, सी के अंदर जाना मुश्किल थोड़ा होता है. इवन दो दे गो फॉर फिशिंग. नाउ हियर इट इज़, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार. इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. एक आवर में 4 किलोमीटर्स तक चल सकते हैं. सो हियर वन क्वेश्चन इज गिवन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. इफ हियर इट इज द word problem we have to solve. It is very easy children. In 1 hour they travel 4 kilometer. So how long they means कितना टाइम लगेगा उनको 10 किलोमीटर तक जाने में. Fine. So let us solve it. Here it is given, in 1 hour boat travels 4 kilometer. Hence in 2 kilometers the boat will travel 2 multiplied by 4, that is 8 kilometer. So in 8 किलोमीटर तक गए. अभी कितना किलोमीटर जाना है? 2 more kilometers. तो 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना चाहिए? देखो 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर लगता है. ओके, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए? हाफ आवर. ओके, हाफ आवर या 30 minutes. So here it is, same thing is given. 1/2 hour the boat will travel is equal to 2 kilometers. That means in 30 minutes boat will travel 2 kilometers. तो अब टोटल कितना हुआ? 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. So total 2.5 hour the boat will travel 8 plus 2, that is 10 kilometer. So 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 hour 30 minutes. Okay. One more thing is given. Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर हम जल्दी जाएंगे तो कितना चल सकेंगे? 3 या 4 किलोमीटर्स तक हम चल सकते हैं. Got it? ओके, अब फिशरमैन को क्या दिखेगा? फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो. सन को देख के विंड की जो डायरेक्शन है उसे देख के कहाँ पे जाना है वो उसका पता लगा सकते हैं. मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर you only see water and nothing else. तो बिकॉज हमें इसकी आदत नहीं है. हमें सी, अगर आसपास पूरा सी है, पानी ही पानी है, कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसमें से हमारा रास्ता पता कर सकते हैं नहीं. मतलब किस ओर जाना है उसका हमें पता चलता नहीं, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. नाउ फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना है?
यहाँ पे लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डिरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सन को देख के हमें पता करना है, अगर इवनिंग का टाइम है तो नेचुरली सन विल बी इन द वेस्ट डिरेक्शन। सो हमारे पीछे की साइड जो है वो ईस्ट डिरेक्शन है। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डिरेक्शन आपको अच्छे से पता है। फाइन। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। सो आप जहाँ पे हो आपकी ईस्ट में क्या क्या दिखता है, जिसको जो भी दिखता है वो हम मेंशन कर सकते हैं। नेम 2 थिंग्स दैट आर लेइंग ऑन योर वेस्ट। वेस्ट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो। सो ऑल दीज आर सिंपल थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ एंड most of our experience are different experience. Okay children, that's it for today. Thank you and bye bye.